इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे या किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे या किसी भी क्षण पे जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, उसे हम ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। और ये कोई बड़ी टर्म नहीं है, इसे असल में तुमने देख रखा है। अगर तुम्हारे पास कार या बाइक हो तो उसमें एक यंत्र होता है, स्पीडोमीटर, जो कि किसी भी क्षण पे गाड़ी की स्पीड बताता है। अगर गाड़ी की स्पीडोमीटर का कांटा कहीं यहाँ पे हो 80 पे, तो उस क्षण पे, उस इंस्टेंट पे गाड़ी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। और अगर अगले ही सेकंड कांटा आगे बढ़ गया, 82 पे पहुंच गया, तो अगले ही सेकंड गाड़ी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी 82 किलोमीटर पर आवर। तो आओ देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी से कैसे अलग है। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है और तुम बहुत एक्साइटेड हो उसे देखने के लिए, और तुम अपने घर की तरफ भागते जा रहे हो। और इस समय तुम्हारी स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन तुम्हें दौड़े हुए बहुत टाइम हो गया है, इसलिए तुम जल्दी ही थक जाते हो और तुम्हारी स्पीड हो जाती है घट के 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन फिर तुम्हें पता चलता है कि मैच स्टार्ट होने में 2 ही मिनट बाकी है, और तुम अपनी पूरी ताकत लगा के घर की तरफ दौड़ते हो और तुम अपनी स्पीड बढ़ा के कर लेते हो 8 मीटर पर सेकंड। तो ये जो स्पीड है, इस क्षण पे तुम्हारी स्पीड थी 6, इस क्षण पे तुम्हारी स्पीड थी 2, और इस इंस्टेंट पे तुम्हारी स्पीड थी 8। तो इसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज स्पीड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। लेकिन अगर तुम इसके साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड कर लो, डायरेक्शन मतलब कि किस दिशा में तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो राइट दिशा में, तो इसे हम कहेंगे, इस पूरे टर्म को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और वो हो जाएगी वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। तो ये तो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आओ इसी केस में हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो मान लो कि तुमने जब यहां से स्टार्ट किया तो तुम्हारा घर था 1000 मीटर की दूरी पे, 1000 मीटर्स, और तुम्हें ये दूरी कवर करने में समय लगे 200 सेकेंड। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे वी एवरेज बताओ, एवरेज वेलोसिटी इस केस में, तो तुम बोलोगे एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, समय का अंतराल। तो यहां पे मैं 1000 मीटर को डिवाइड कर दूंगा 200 सेकेंड से, तो यहां 0 से 0 कट गया, और 2 जो है 10 को 5 टाइम काट देगा। तो फाइनली मेरे पास आया वी एवरेज इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि ये वेलोसिटी है और इसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन हो जाएगा राइट डायरेक्शन में, तुम राइट दिशा में जा रहे थे। तो यहां देखो, तुम्हारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो जरूरी नहीं हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर हो। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक टाइम पे 6 थी, एक पे 2, एक पे 8, लेकिन तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी आई है 5 मीटर पर सेकेंड राइट दिशा में। अब इसका मतलब ये कि एवरेज वेलोसिटी को 5 मीटर प्रति सेकंड को अगर तुम कांस्टेंट मान के 200 सेकंड तक दौड़ो, तो तुम स्टार्टिंग पोजीशन से अपने घर पहुंच जाओगे, जो कि 1000 मीटर की दूरी पे है। अब अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है तो क्रिकेट के एग्जांपल से समझो। क्रिकेट में भी एवरेज रन रेट निकलता है। अब अगर 50 ओवर का एवरेज रन रेट आया 6 रन प्रति ओवर, इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रत्येक ओवर में 6 ही रन लगे होंगे। किसी ओवर में ज्यादा छक्के भी पड़ सकते हैं और किसी ओवर में ज्यादा विकेट गिर सकता है, तो रन रेट 1-2 ही हो जाएगी उस ओवर के लिए। तो ये जो एवरेज का कॉन्सेप्ट है, ये हमें चीजों को बड़े नजरिए पे समझने में मदद करता है। तो आप पता लगाते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करें। तो मेरे पास एक और एग्जांपल है। तुम जॉगिंग कर रहे हो और जॉगिंग करते करते तुम 60 मीटर की दूरी पे चले जाते हो, और तुम्हें ये पूरी दूरी कवर करने में लगते हैं 15 सेकंड। तो अब मैं तुमसे एवरेज वेलोसिटी पूछने वाला हूं, लेकिन उसके पहले आओ एक बार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे ध्यान दे देते हैं। तो तुम जो हो, जब दौड़ रहे हो तो तुम्हारी वेलोसिटी कभी कम हो रही है, फिर कभी बढ़ जा रही है, फिर कम हो जा रही है, और ऐसे तुम कर रहे हो। तो तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो हमेशा बदलते जा रही है, लेकिन इससे एवरेज वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज वेलोसिटी को तो मतलब है कि तुमने कितनी दूरी तय की और कितना समय लगा। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन भी, डेल्टा एक्स, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और डेल्टा एक्स हुआ 60 मीटर का, 60 मीटर तुमने ट्रेवल किया, और डेल्टा टी समय का अंतराल हो गया 15 सेकेंड। तो इसे अगर तुम डिवाइड करो तो 15 चौके आ गए 60, तो तुम्हारा वी एवरेज हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, और ये है राइट डायरेक्शन में। इसे तुम +4 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो। तो ये तो हुआ एवरेज वेलोसिटी। अब वी इंस्टेंटेनियस क्या होगा? वी इंस्टेंटेनियस ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आओ इसे निकालने की कोशिश करते हैं।
मान लो कि मुझे 15वें सेकंड, सॉरी नॉट 15वें, 10वें सेकंड पे मुझे बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब देखो फॉर्मूला तो हमें एक ही पता है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी का। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल यहां भी करूं तो क्या मैं डेल्टा टी यहां पे लिख सकता हूं? समय तो मुझे एक ही पता है, 10वें सेकंड पे निकालना है, तो समय का अंतराल कैसे निकालेंगे? अगर तुम मुझे 10 और 12 के बीच में पूछते तो मैं बता सकता था कि समय का अंतराल होगा 2 सेकंड का, लेकिन क्योंकि यहाँ पे टी बस एक ही इंस्टेंट दिया हुआ है तो डेल्टा टी हो जाएगा 0। और अगर समय बदला ही नहीं तो पोजीशन कैसे बदल सकती है? मैं तो यहीं कहीं खड़ा रहूंगा ना, तो डेल्टा एक्स भी हो जाएगा 0। तो वी इंस्टेंटेनियस तो आ गया 0/0, और मैथ्स में मुझे पता है 0/0 होता है अनडिफाइंड, तो क्या मैं वी इंस्टेंटेनियस निकाल ही नहीं सकता इससे? तो यहीं पे न्यूटन भैया दिमाग लगा गए, उन्होंने पूरा कैलकुलस बना दिया सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन यार कैलकुलस को समझने में थोड़ा समय लगने वाला है। इसके पहले मैं तुम्हें कुछ केसेस बताना चाहूंगा, स्पेशल केसेस, जिसमें कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना बहुत ही आसान हो जाता है बिना कैलकुलस की मदद से। तो पहला केस हो गया यूनिफॉर्म मोशन का। मतलब कि मान लो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है और जिस बॉडी को तुम स्टडी कर रहे हो ना, उसकी वेलोसिटी ये हमेशा सेम रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। जैसे कि यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड राइट डायरेक्शन में हर मोमेंट पे। तो फिर इस केस में अगर तुम एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करोगे तो ये बराबर आने वाला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। किसी भी मोमेंट पे कैलकुलेट की हुई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये बराबर हो जाएगी टोटल एवरेज वेलोसिटी के, 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द राइट। और अब देखो दूसरा केस, यहां पे तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज कर रही हो और कुछ ऐसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये कांस्टेंट हो। मतलब कि मान लो कि जिस ऑब्जेक्ट को तुम देख रहे हो उसकी वेलोसिटी अभी कुछ 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन अगले सेकंड वो 1 से बढ़ जाए 6 हो जाए, फिर अगले सेकंड वो 1 से और बढ़ जाए 7 हो जाए, फिर अगले सेकंड 8। तो यानी कि यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी ये कांस्टेंट है हर इंटरवल ऑफ टाइम में। अब इसी चीज को हम बुलाते हैं एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे की वीडियो में, तो घबराना मत। तो हाँ, अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो जिसकी वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से चेंज कर रही हो, तो उस केसेस में हमारे पास कुछ स्पेशल फॉर्मूलेस होते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन, जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। इनके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हाँ, इन केसेस में ये इन फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करके हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी टाइम टी पे। अब आप वीडियो को समराइज करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये क्या चीज होती है। मतलब कि किसी भी मोमेंट पे या फिर किसी भी क्षण पे जो वेलोसिटी हो किसी ऑब्जेक्ट की, उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बुलाएंगे। और फिर हमने ये देखा कि ये कैसे डिफरेंट होती है एवरेज वेलोसिटी से। और फिर हमने देखा कि कैसे कुछ स्पेशल केसेस में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बिना कैलकुलस का इस्तेमाल किए हुए।